नेचुरल एनवायरनमेंट भी क्लास स्टार्ट करते हैं। नेचर भी दोनों तीनों चीजें ना। चलिए आज आज अपना है जो रूल है अपना, वो आप लोग डाल लें। अपना रूल कौन सा है? रूल जो भी है नंबर आप डालें रूल का। यहाँ देखें नरेशन, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। कल हमने कंप्लीट किया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। जैसे रूल क्या था? इफ द RS सेंटेंस starts with helping verb, then if or whether is connected to at the place of comma, and after that the sentence is changed into simple sentence. ये बात क्या हो गई थी? एग्जाम्पल कितने हुए इसके? और देने हैं, एक और देता हूं। चलिए टेक वन मोर एग्जाम्पल। Rani said to me, did you listening me? ये देखिए, अरे क्या हो गया? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। 10th क्लास है ना? सॉरी मैंने 9th क्लास का स्टार्ट कर दिया है। सॉरी, हमने कैन कंप्लीट कर लिया, कुड कंप्लीट कर लिया, और कल हमने लास्ट पढ़ा है मे। ठीक है, मे पढ़ा है। वेरी गुड। किसने भेजा है? ओके, चलिए मे पढ़ना है आज हमें, है ना? चलिए, सॉरी मैं 9th के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था। मे में हमने बात की, एक तो पॉसिबिलिटी की बात की, पॉसिबिलिटी बात की है ना? शायद हो चुकी है ये बात, है ना? पॉसिबिलिटी में हो गया कंप्लीट। चलिए क्यों लिखते हैं इसको? मे के जस्ट नेक्स्ट लिख दीजिए आज का माइट। माइट लिख दीजिए आज का। ओके, स्टार्ट करते हैं। माइट, एक तो माइट मे का पास्ट टेंस होता है ना? जिसमें देखो पास्ट ऑफ मे, मे का पास्ट टेंस होता है माइट। ये बात कहां पढ़ चुके हैं हम? मे चेंज होता है माइट में, नरेशन में हम स्टडी कर चुके हैं, है ना? एक तो ये बात होती है। और सेकंड जो माइट का है उसका होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी होता है माइट का। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स कम संभावना, कम
संभावना। एग्जाम्पल, वैसे इसको परमिशन में यूज कर लेंगे, हर जगह यूज कर लेंगे, आपको सिर्फ उतना बताओ जितना यूज होगा। कम संभावना, ठीक है, लाइक द स्काई इज क्लियर, सो इट might rain today. The sky is clear, so it might rain today. Okay? Might का यूज करेंगे हम, because we have said that the sky is clear. आसमान साफ है, तो बारिश की संभावना कम है। पीछा हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने लॉजिक दे दिया कि स्काई क्लियर है। ठीक है, चलते हैं आगे। मैं उधर रिक्वेस्ट किया इस रूम में ज्वाइन किया करो ना, चलिए भैया, ये हो गया माइट का। माइट में हम ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत कम यूज हुआ है अपने मॉडल्स में, और अभी पढ़ना हो भी काफी बाकी, हम आराम से पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइट के बाद में आप अगला लिखिए विल। आप विल लिखिए अगला, ठीक है, विल। और विल के साथ में मैं आपको बता दूं क्या होगा इसके अंदर। विथ आई एंड वी, आई एंड वी, promise, promise, ठीक है, ध्यान देंगे। हमने टेंस स्टडी किया है, विल हम यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ में, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल को यूज करते हैं हम, और आई और वी के साथ हम किसको यूज करते हैं, शैल को यूज करते हैं। शैल आई और वी के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने स्टडी की इसकी, बट यहाँ पे मॉडल्स में उल्टा है, देखो, विल विथ आई एंड वी, आई और वी के साथ में विल को यूज करेंगे। इट इंडिकेट्स प्रोमाइज, डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट, इनको शो करेगा, ये उल्टा यूज करेंगे तो। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस गलत हो गया है। ओके, और ये तो हुए 3 पॉइंट्स इसके खुद के, एंड 4 पॉइंट इसका और है एक जो इनके साथ नहीं है, वो अलग है। वो क्या है, रिक्वेस्ट, फॉर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज करते हैं। चलिए, ये हो गए हमारे विल के 4 पॉइंट्स। एग्जाम्पल देखिए, I will give a gift. Gift on
on your birthday, on your birthday। ठीक है, देखिए आई के साथ में हमने विल यूज किया, तो बात क्या है, गिव अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। बर्थडे में गिफ्ट देने की बात कही गई है, तो ये पक्का वादा है। ओके, अब किसी पूछे कि इस सेंटेंस को देखिए कि आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, आपको क्या लगता है इस सेंटेंस को देख करके? बाय द वे जनरली हम किसी पूछे तो क्या कहा जाएगा सामने वाले से कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, सेंटेंस रॉन्ग है, ये कहा जाएगा बिकॉज ऑफ आई और वी के साथ में यहाँ पे सैड आना चाहिए था, विल लगा दिया, रॉन्ग सेंटेंस। नो, दिस इज यूज ऑफ मॉडल, मॉडल का यूज है, पक्का वादा किया गया है, उसके लिए ये लगाया गया है। ओके, आगे चलते हैं। डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन, we will achieve the goal, achieve the goal in given time, in given time, हम दिए हुए समय में अपने गोल को अचीव कर लेंगे, हम दिए हुए समय में अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ये डिटरमिनेशन दृढ़ निश्चय को शो करता है। कोई व्यक्ति डिटरमाइन हो कि मैं ऐसा करके रहूंगा, तो वी विल यूज किया है वी के साथ में। ओके, सेकंड एग्जांपल। थर्ड देखिए, the teacher रुकिए, नहीं लिखे, I will punish you if your homework is incomplete. I will punish you if your homework is incomplete tomorrow. ध्यान देंगे सभी लोग। पनिश करने के लिए जब कहा गया है कि आपका होमवर्क कल अगर पूरा नहीं होता है तो आपको पनिश किया जाएगा, इस पनिश को आप समझ लें। देखो विल, और बहुत सी बार टीचर आपको कहता है इट्स माय लास्ट वार्निंग, कल किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर काम पूरा नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं तो विल का यूज करते हैं, और ये धमकी हो गई है। ठीक है, धमकी है ये कि कल होमवर्क नहीं हुआ तो पनिशमेंट मिलेगा, और ऐसा होता भी है। तो आप लोग ध्यान देंगे किस मॉडल के साथ यूज करके बोला गया है। ओके, लास्ट है। और कई बार क्या होता है, टीचर हो चाहे कोई भी हो, हमें ट्रीट कर रहा है, जैसे पेरेंट्स बोल देते हैं, पापा बोल देते हैं, इफ यू डू दिस अगेन आई विल सी यू, अगर तुमने ये काम फिर से किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा, बोलते हैं ना, लेकिन हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंग्लिश नॉलेज। इंग्लिश का हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो हम उसको कम्युनिकेटिव इंग्लिश में कभी भी लेके नहीं चलते। बता दूं मैं आपको, हमारे यहाँ हम इंग्लिश को स्टडी करते हैं ओनली और ओनली एग्जाम में मार्क्स कंप्लीट लाने के लिए हम इंग्लिश की स्टडी करते हैं, ग्रामर की स्टडी करते हैं, बट इसका जो रियल नॉलेज है उसको
उसको हम अपने रियल लाइफ में कभी यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज आप किसी भी काम के लिए शैल और विल मॉडल्स को यूज करके बोलिए, सामने वाला आपको एक ही बात बोलेगा, सेंटेंस गलत बोल दिया, आई के साथ शैल आना चाहिए था, ऐसा बोलेगा वो हमें। वजह यही है कि इनको हम यूज करना जानते ही नहीं है। हम ओनली स्टडी करते हैं फॉर मार्क्स, नंबर्स के लिए हम इनको स्टडी करते हैं। अदरवाइज इनके अंदर बहुत सी बातें होती हैं, हम ध्यान देते ही नहीं है। और जब तक हम लोग हिंदी में या मारवाड़ी में आकर के अपनी बात को नहीं कहते हैं, तब तक सामने वाले पे असर भी नहीं पड़ता है, इसलिए हम बहुत कम यूज करते हैं। चलते हैं आगे, लास्ट रिक्वेस्ट। Will you give me your phone? Will you give me your phone? देखिए रिक्वेस्ट है, हम क्या मांग रहे हैं? फोन मांग रहे हैं। और फोन मांगने के लिए हमें ढंग से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी हमें वो चीज मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन मे से काम नहीं चलेगा, बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो ही मैंने रिक्वेस्ट की बात की है, आपको यहीं पे मैं बता देना चाहूंगा कि देयर आर 3 रिक्वेस्ट विच वी कैन से रियली रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं वो हमारे मॉडल्स में 3 होती है। कितनी रिक्वेस्ट होती है? 3 रिक्वेस्ट होती है। अभी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं सभी लोग, तो दिक्कत नहीं है। इस रिक्वेस्ट से मैं यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ दूं, पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या जोड़ दूं मैं? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो विनम्र निवेदन जिसमें होता है, 3 होते हैं हमारे मॉडल्स के अंदर। तो मैं लिख के बता देता हूँ, लिखना नहीं है क्योंकि वो जहां आएंगे वहां उनको स्टडी कर लेंगे हम। ये बात शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट, इस दुनिया की सबसे बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है, वो रिक्वेस्ट होती है कुड। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होती है कुड, और उससे छोटी रिक्वेस्ट होती है वुड, और सबसे छोटी रिक्वेस्ट होती है विल। ओके, ये होते हैं। अब सपोज करिए आपको रिक्वेस्ट के अगर डिग्री पता नहीं है, कौन सी डिग्री क्या है रिक्वेस्ट की, तो आप जो मर्जी है जो यूज करते हो, और सामने वाले को नॉलेज ही नहीं है कि ये कौन सी फॉर्म यूज कर रहा है रिक्वेस्ट। लेकिन बता दूं मैं आपको, जब बड़ी जगह पर जहाँ पे इंग्लिश की पूरी बात हो, वहां पे आप अगर कुड यूज करके रिक्वेस्ट करते हो, सामने वाला आपको फुल रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट देगा आपको कि देखो मेरे से कितनी बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है। और हमारे लिए यहाँ कोई कुड वुड विल कुछ नहीं होते, हमारे लिए तो जो सब एक से सकते हैं। तो आप इनको रियलाइज भी करें, पर्सनल लाइफ में भी इनको आप डालने की कोशिश करें। कहीं किसी रिक्वेस्ट करें तो कोशिश करें कि मैं इनको पर्सनलाइज करूँ, इनको यूज भी करूँ। ओनली नंबरों के लिए इस चक्कर में पड़िए आप, और इसीलिए मॉडल समझ नहीं आते हैं कि हमें एग्जाम में पूरे नंबर कैसे आए, इस चक्कर में पड़ते हैं। चलते आगे, विल के एग्जाम्पल आपको करवा चुका हूँ पूरे, लिख लीजिए। वायदा किसी ने लिखा नहीं हो तो वो लिख सकता है, और लिख चुके हो तो आगे चलो। ठीक है, लिख चुके हैं ना? हाँ, लिख ही तो रहे थे हम। सर आप जब पढ़ा रहे थे हम लिख ही तो रहे थे, हम कौन से पढ़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट है शैल। शैल है अगला। मैं इसको ऐसे कैसे रख लेता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट को मैं यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, देखेंगे इधर
यहाँ पे जो हमने सेल किया है, मैं आई और वी को रिमूव कर देता हूं और यहां लिख देता हूं विथ सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में टू प्रोवाइड डिटर्मिनेशन एंड ट्रीट सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का यूज करते हैं। ओके, हो गया। अब मैं एग्जांपल्स को चेंज करता हूं। देखिए, he shall give, he के साथ में shall यूज किया। क्लियर? they shall achieve the goal in the given time। You shall punish him if his homework is incomplete tomorrow। हो गया? You shall punish him if, यानी सारे के सारे क्या हो गए हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हमने शैल को यूज किया। कंडीशन ये रहती है, सेकंड और थर्ड के साथ में प्रॉमिस करना हो तो शैल यूज करिए, डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय एंड धमकी हो तो बन गया ये, लिख दीजिए। हो गया? इसमें हो गया? चलिए, इसका एग्जांपल एक और ले लीजिए। रुकिए, मत लिखिए अभी इसको। यही है। ठीक है, देखिए ये कई बार ये लिखा, वार्निंग लिखी मिलती है, ये है ना, वार्निंग लिखी मिलती है कई बार, ये बोर्ड लगा होता है, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उसको, उसमें लगा होता है जैसे ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड, इधर से अगर कोई जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। कई बार लिखा होता है नो पार्किंग जोन होता है, कई बार लिखा होता है नो पार्किंग। नो पार्किंग नहीं लिखते हो लोग, सीधा लिख देते हैं नो पार्किंग, लिखते हैं
ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड। तो ट्रेसपासर्स ये नाउन है। ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? विदाउट परमिशन जाने वाले, विदाउट परमिशन लोग जाने वाले होते हैं, वो ट्रेसपासर्स कहते हैं। और ट्रेसपासर्स की अगर शुद्ध हिंदी करें तो होता है घुसपैठ, घुसपैठ करने वाले, जो बिना अनुमति के घुस जाते हैं, ट्रेसपासर्स होते हैं। तो यहाँ पे ट्रेसपासर्स के लिए शैल नहीं विल होना चाहिए था फ्यूचर के हिसाब से, तो आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी में विल आता है, यहाँ पे उल्टा लिखा है। सो दिस इज अ यूज ऑफ मॉडल। किसका यूज है ये? मॉडल का यूज है। और इसीलिए अगर कोई बिना अनुमति के गलत दिशा में चलाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, पुलिस पकड़ती है तो उसको फाइन भरना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और अगर लोकल किसी ने पकड़ लिया है तो उसका प्रोग्राम वैसे कर देंगे, लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं है कि आपने, तो लोकल में डायरेक्ट इलाज होते हैं और बाकी जो पनिशमेंट अलग होते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है, शैल का रोल क्या है ये बताने के लिए। चलिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में वुड, WOULD, वुड। चलिए, वुड ले लीजिए। वुड के बारे में आप एक चीज तो जानते हो कि वुड पास्ट है किसका? विल का। एक तो ये है कि वुड पास्ट ऑफ विल नरेशन में यूज होता है, सबको पता है ना। अब बीच बीच में पूछते हो, थ्री मीन्स होती है धमकी, वार्निंग। थ्री मीन्स होती है धमकी या वार्निंग। ये कौन पूछ रहा है बीच में? चलिए, वुड, ठीक है। और दूसरा है, इसका जो मेन यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, एक तो है विल का पास्ट टेंस वुड और दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। और तीसरा है इंटेंशन। इंटेंशन स्पेलिंग का तो ये रुकिए, टी करिए यहाँ पे, इंटेंशन। ठीक है, देखिए पास्ट विल नरेशन में हम करते हैं इसको। पोलाइट रिक्वेस्ट बता चुका हूं आपको पहले भी। एंड थर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। इंटेंशन मीन्स इरादा। हम अपने इंटेंशन को शो करते हैं कई बार। तो अगर आप अपना इंटेंशन शो करना चाहते हो किसी के सामने तो आप वुड का यूज करें। इरादे वाला सुनिए, जैसे मेरा आज इरादा है कि मैं संडे को कहीं घूमने जाऊंगा, संडे को कहीं घूमने जाऊंगा, ऐसा मेरा इरादा है किसी से, घर वालों से है मान लीजिए। तो मैं घर वालों क्या बोल के आऊंगा? आई वुड डेफिनेटली विजिट टू आगरा
आई वुड डेफिनेटली टेक यू टू जयपुर। तो मैं आई के साथ वुड यूज करके बोलूंगा तो मेरा इरादा पक्का शो हो जाएगा और बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ आप तो जरूर लेके चलेंगे अपने को। तो इस प्रकार से ये जो अपने मॉडल्स हैं ये अपने आप को इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल ले लीजिए इनकी। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट में मैं लिखता हूं वुड यू lend me your pen? Would you lend me your pen? ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी का एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो? वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो? देखिए हम सीट पर बैठे हुए हैं और विंडो सीट पे और कोई बैठा है, विंडो सीट पे और कोई है और हम हैं साइड वाली सीट पे। हम विंडो खोलना चाहते हैं तो जो विंडो के पास वाला पैसेंजर है हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, क्या मैं खिड़की खोलूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा? ऐसा रिक्वेस्ट करें उनसे कि भाई मुझे खिड़की खोलने की नीड है, तो उससे रिक्वेस्ट करके हम खिड़की खोलें। ये नहीं खड़े हुए खींच लिया उसको सीधा, वहां पे क्या रिएक्शन होती है ये आप स्कूल बस में चेक कर सकते हो। स्कूल बस में आपके बगल में खिड़की पास जो बैठा है वो आप बिना पूछे खिड़की खोल दो तो शायद पानीपत की नई लड़ाई देखने को मिल जाएगी आप। तो वुड को यूज करेगा, वुड यूज करके आप उस काम को करें तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा। और फिर भी अगर गुस्सा आता है तो आप अधिकार के साथ हैं, विथ योर राइट आप कह सकते हो मिस्टर सबकी हिस्से की है खिड़की, अकेले की नहीं है, खोलो मत इसको। ये होता है वुड का यूज। वुड से आप बोलेंगे तो आप आगे बोलने के लायक रहेंगे। विदाउट वुड आप यूज करोगे तो आप आगे बोलने लायक नहीं रहोगे, आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। वुड बहुत ही अच्छी चीज है, सॉफ्ट है, ये अपने सॉफ्ट बिहेवियर को शो करता है वुड। आगे चलते हैं, लास्ट है ये देखो, आई वुड ओबे यू, आई वुड ओबे यू even if I die, I would obey you even if I die। ध्यान दें क्या है इसके अंदर इरादा। I would obey you, मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगा, मीन्स मैं आपकी पालना करूंगा। इवन इफ चाहे आई डाई, मैं मर ही क्यों ना जाऊं, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगा। ऐसे हम अपने इरादे शो करते हैं। बड़ी बड़ी बातें हम जो करते हैं वो चांद तारे तोड़ के लाने की बात आती है ना, कि तुम कहो तो तारे तोड़ लाऊं मैं, वो इसी में आता है, इंटेंशन में आता है। समझ आ रही है? डेली यूज करते हैं ना लोग, बड़ी बड़ी फेंकते हैं तो उसमें वो इंटेंशन शो करते हैं, तो ये यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि झूठे इरादे शो करने से कभी पूरे नहीं होंगे। वुड का यूज तो कर लिया कि वुड के यूज करने से मेरा इरादा शो हो जाएगा, बट वो होता नहीं है। तो इन चीजों को हम मान सकते हैं आराम से कि वुड किया है यूज, और बात क्या कर रहा है, चांद को धरती पर लाने की, हो ही नहीं सकता, झूठा है।
समझ आ गई? तो मॉडल्स को आप ढंग से स्टडी करेंगे तो मॉडल्स कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, मॉडल्स आपको एकदम रियल दिखाई देंगे हर जगह। लेकिन हम लोग करते क्या है, वही लास्ट में अंतिम बात, हम लोग स्टडी करते हैं ग्रामर की ओनली मार्क्स गेन करने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए करें तो मजा आता है, और आप लोग अपने साथियों के साथ में पूरी ग्रामर यूज करके आप बोलना, कभी बोलना या बोलने की कोशिश करना, आपको मजा आएगा। और बड़ी सारी चीज का नाम क्या है, हमारे यहाँ कोई इंग्लिश यूज करता है तो सामने वाला मजाक उड़ाता है उसकी, तो मजाक कौन करेगा, जिसको आता नहीं है, ध्यान रखना हमेशा, मजाक कोई करेगा जिसको आता नहीं है। तो आप लोग सभी के सभी लोग एक माहौल क्रिएट करिए, ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करिए कि सभी लोग यूज करके देखिए। पड़ोसी का पेन मांग रहे हैं तो हम मे से मांग सकते हैं, मे आई यूज योर पेन, लेकिन आप प्रयोग करिए अपनी तरफ से, नहीं मे नहीं, उससे बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, तो बोले विल आई यूज योर पेन, विल कहिए आप, वुड कहिए आप, और कोई बेस्ट फ्रेंड हो उसके लिए आप बोले कुड आई यूज योर पेन, और यार इतनी बड़ी रिक्वेस्ट की जरूरत थोड़ी है, तो मेरा फ्रेंड है ना, तो करके देखिए उसको, प्रैक्टिकली करेंगे और आप लोग रियलाइज करना शुरू करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे। फिर हमें इनको नंबर के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये हमारे यूज होंगे, और इनसे पर्सनैलिटी बनती है। कहीं भी आप बाहर जाइए, इनको यूज करिए, देखना आपको कितनी बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, कितनी बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है जो लोग समझते हैं। अदरवाइज मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे, और ये बार बार जो मैसेज करते हो आप, स्कूल खुलेगा तो मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, मैसेज मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, सारे काम होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार सामने आओ, निकल के इस कैमरे से देखता हूँ मैं भी यही चाहता हूँ, एक बार तुम बाहर तो आओ। ओके, आज का अपना यहाँ तक रखेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। ये विल का था पास्ट, ठीक है, और कल हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे शुड, जो किसका पास्ट है, सेल का पास्ट है। शुड किसका है, सेल का पास्ट है। ये कल स्टडी करेंगे आप। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।